नमस्कार दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र विक्रम शाह है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कुशा घास के बारे में कि कुशा घास का क्या महत्व है हमारे ज्योतिष में, हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में। दोस्तों इस घास को सबसे पवित्र घास माना जाता है। तो दोस्तों आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चर्चा को शुरू करते हैं। अच्छा, नमस्कार दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कुशा घास का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों इसके पीछे कई दंत कथाएँ हैं। उसमें से एक दंत कथा ये भी है, एक राक्षस था हिरण्यकश्यप नाम का। उसने पृथ्वी का अपहरण करके जल में छुपा दी थी। तब विष्णु भगवान ने वराह का अवतार लेके उस हिरण्यकश्यप को वध किया, यानी मार डाला और पृथ्वी को जल से बाहर निकाल के लेके आ गए। लेकिन उस समय विष्णु जी ने वराह का अवतार लिया था, यानी कि उनकी जो आदत थी एक पशु की तरह थी। पशु को क्या होता है, जब वो भीग जाता है तो अपने बॉडी को झटकता है, यानी बालों को झटकता है। वैसे उन्होंने किया वराह अवतार में। तो उनके कुछ शरीर के जो बाल थे ज़मीन पे गिर गए, जिससे कुशा घास का जन्म हुआ। इसलिए इसको भगवान के शरीर से उत्पन्न माना जाता है, इसलिए इस घास को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। दोस्तों इसके पीछे कथा एक और भी है। जब सीता माता धरती पे समा रही थी तो श्री राम जी ने उनको रोकना चाहा, लेकिन रोकते समय कुछ बाल ही उनके, यानी उनके सर के बाल ही उनके हाथ में आ सके और वही बालों से कुशा घास का जन्म हुआ। तो दोस्तों इस तरह कुशा घास का जन्म माना जाता है। और कुछ लोग ये कहते हैं, या कुछ शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, इसको ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है। इसी कारण ये घास सबसे पवित्र मानी जाती है और इस घास को पृथ्वी का नहीं अंतरिक्ष का माना जाता है। दोस्तों अब इस घने जंगल में कुशा घास को ढूंढते हैं। बरसातों में कुशा घास काफ़ी छोटी छोटी होती है, तो इसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बरसातों के बाद ही काफ़ी बढ़ती है और बड़ी बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों इसको ढूंढते हैं। दोस्तों किसी तरह भी जंगल में हमने कुशा घास को ढूंढ लिया है और इसको ढूंढने में थोड़ा टाइम तो लगा है, क्योंकि आजकल ना कुशा घास काफ़ी छोटी होती है और बरसातों के बाद थोड़ी बड़ी हो जाती है। दोस्तों कुशा घास के दर्शन कराने से पहले आपको मैं इनका कुछ गुण और महत्व बताता हूँ, ये किस किस काम आती है। दोस्तों जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं ना, उसमें कुशा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका सबसे गहरा संबंध स्त्रियों के साथ जोड़ा जाता है। माना जाता है जो कुशा घास है स्त्रियों की रक्षा करती हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है। जब रावण ने माँ सीता का अपहरण करके लंका में रखा था, तो उस जहाँ पे उनको रखा था वहाँ पे सीता माता कुशा के बनाए हुए आसन पर बैठती थी और सारा दिन कुशा के उस आसन से बातें करती रहती थी। और रावण उस कुशा में इतनी एनर्जी ऊर्जा थी, रावण की हिम्मत नहीं होती थी कि वो माता के नज़दीक पहुंच जाए। इसलिए जो भी स्त्रियां इसको धारण करती है कुशा की जड़ों को, तो किसी भी इंसान की कुदृष्टि उस पर नहीं पड़ पाती है। और एक तरह से और उन लड़कियों में और औरतों में एक अजीब सी ऊर्जा बनी रहती है। दूसरा, इस कुशा घास का एक महत्व और भी है। माना जाता है जो गर्भवती स्त्रियां होती है, जब चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, जब उसमें घूमती है तो बच्चों पे बड़ा असर पड़ता है, यानी कि उनकी संतान, जो उनके पेट में संतान पल रही होती है, या तो अपाहिज हो जाती है, उनमें कोई ना कोई शरीर का विकार उत्पन्न हो जाता है जब स्त्रियां ग्रहण में घूमती है। और माना जाता है अगर स्त्रियां कुशा का प्रयोग करें, उनकी जड़ों का प्रयोग करें, अपने पेट पे बांध के रखे, तो कोई भी कुदृष्टि, कोई भी ग्रहण उन पर असर नहीं किया जाता है। आजकल की स्त्रियां ये बातें नहीं मानती है, लेकिन ये बातें होती हैं। और इस जड़ के बांधने के कारण उनकी जो संतान गर्भ में होती है उसकी रक्षा होती है और उस स्त्री की रक्षा होती है। किसी की भी कुदृष्टि, कोई भी नज़र उन पे नहीं लगती है। दोस्तों दूसरा ये माना जाता है जो कुशा घास है ना, ये बहुत पवित्र घास है, यानी कि इसको इस धरती का नहीं माना जाता, इसे अंतरिक्ष का माना जाता है। माना जाता है कि इसको ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है, ये भी एक कहानी है इसके पीछे। और दोस्तों दूसरी बात, जहाँ भी भूत प्रेत की बाधा हो, जहाँ डर हो की चीज़ें हो सकती है, अगर इंसान कुशा की घास तोड़ के कपड़े बांध के अपने पास रखे तो उस पर कभी भी कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई नेगेटिव ताकत उस पर अटैक नहीं कर सकती है। कोई बाबा लोग या मुल्ला लोग इन्हीं की जड़ें तावीज़ में डाल के लोगों को पहनाते हैं ताकि उनकी रक्षा होती रहे। दोस्तों मैंने आपको बताया था जो कुशा घास है इस पे केतु का अधिकार होता है, ये केतु के अधिकार में आती है और केतु का संबंध मोक्ष से होता है। आपने देखा होगा जब भी कभी पूजा पाठ या हवन
होता है तो वहाँ पे ना यज्ञ के द्वारा या पूजा पाठ के द्वारा या मंत्रों के द्वारा काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी बन जाती है, जो हर इंसान के शरीर में उत्पन्न होती है, पैदा हो जाती है। जब हम कुशा की घास की अंगूठी बना के अपने नामांकन में पहनते हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है? अगर हमारा हाथ गलती से ज़मीन में लग भी गया तो वो ऊर्जा ज़मीन में नहीं जाती है, हमारे शरीर में रहती है। असल में ऐसा होता है जब हम भी कोई भी पॉजिटिव काम करते हैं, यानी जिसमें धार्मिक अनुष्ठान हो या पूजा पाठ हो या कोई भी अच्छा काम करते हैं, तो हमारे अंदर एक ऊर्जा बनती है। ठीक है, ऊर्जा हमेशा पृथ्वी खींचती है, क्योंकि ये पाताल है जहाँ पे असुर रहते हैं, तो नीचे खींचते हैं ये। और जो कुशा का प्रयोग करता है वो पाताल तक नहीं पहुँच पाती है, वो आदमी के शरीर में ही रहती है। इसलिए कुशा का बहुत अधिक महत्व है, खासकर से कुंडली शक्ति में। दोस्तों, कुशा का एक फ़ायदा और भी होता है। अगर कुशा के आप झाड़ू बनाएं और मंदिरों में इससे झाड़ू लगाएं तो इससे शुद्धि बनी रहती है। कुशा का प्रयोग करने से कभी भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आती है। दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण होता है या सूर्य ग्रहण होता है, उस टाइम उसकी छाया से, उनकी तरंगों से जो भी चीज़ उसके संपर्क में आती है वो अशुद्ध हो जाती है। चाहे अनाज हो, पानी हो, कुछ भी चीज़ हो। अगर अनाज में, पानी में, दूध में कुशा का पौधा डाल दिया जाए तो वो शुद्ध रहता है, वो अशुद्ध नहीं हो पाता है। इतनी पवित्र और शुद्ध चीज़ है शुद्ध आपकी कुशा। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका तब आता है जब आपने सुना होगा पितृलोक, यानी जो पितरों से संबंध होता है, और जब उसका पितृ श्राद्ध करते हैं या तर्पण करते हैं, वहाँ कुशा का प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना यह अनुष्ठान संपन्न नहीं हो सकता। दोस्तों, माना जाता है कुशा का आसन बना के उस पर जो भी मंत्र जब किया जाता है उसकी सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कुशा घास कैसी होती है। तो जंगल में बड़ी मुश्किल से ये कुशा घास हमें मिल पाई है, और यहाँ पे कल परसों तूफान आया था जिस कारण ना ये थोड़ी नीचे को दब गई है। असल में दोस्तों, जो कुशा घास की जो पहचान होती है वो ये होती है, बिल्कुल सीधी होती है, बिल्कुल सीधी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह से ये बिल्कुल सीधी हो गई है, बिल्कुल सीधी होती है, और आगे से बिल्कुल बारीक बारीक पतली होती चली जाती है। जो असली कुशा घास होगी वो बिल्कुल पतली होगी। इसी से ही कुशाग्र बुद्धि निकला है, क्योंकि ये दोस्तों ये कम से कम 3 फुट या 5 फुट तक भी ये ऊंची जाती है। दोस्तों, अगर आप इसको यूँ करोगे ना तो ये हाथ तक भी काट देती है। दोस्तों, इस घास को सबसे पवित्र घास माना जाता है, और दोस्तों इस घास का पूजा में ताज़ा ही प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, सबसे विशेष बात, इस घास को ना तो काटा जाता है ना कुछ करा जाता है। दोस्तों, इसको इस तरह से मोड़कर बांध दिया जाता है और फिर जाके इसका प्रयोग पूजा पाठ में किया जाता है। दोस्तों, इसको अमावस्या के दिन उखाड़ा जाता है। माना जाता है अमावस्या भादों को अगर उखाड़ा जाए तो ये पूरे साल इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोस्तों, इसको उखाड़ने के लिए इंसान का मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, और दोस्तों इसे किसी हथियार से नहीं, अपने हाथों से उखाड़नी चाहिए। दोस्तों, अगर उखाड़ते वक्त आप पीछे गिर जाएं तो इसे दोबारा उखाड़ें। और दोस्तों, इसका जो मंत्र है, इसे उखाड़ते हुए इस मंत्र का प्रयोग जरूर करें। ओम हुम फट इसका मंत्र होता है जब इसको उखाड़ते हैं। तो इसकी दोस्तों जो कुशा घास होता है, इसे त्रिदोष नाशक भी माना जाता है। इसका प्रयोग कई बीमारियों में किया जाता है, जैसे हाई बीपी होगी, हार्ट की बीमारी होगी। माना जाता है जिनके सर में बाल झड़ रहे हों, अगर इसके आसन में बैठकर ध्यान करें तो उनके बाल तक झड़ने रुक जाते हैं। और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हो, भूत पिशाच या कोई सी नेगेटिव एनर्जी हो, वो हमारे करीब नहीं आती है। दोस्तों, जो कुशा घास होती है सभी देवी देवता के प्राण प्रतिष्ठा में, धार्मिक अनुष्ठान में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके प्रयोग से कोई भी चीज़ शुद्ध रहती है, कभी भी अशुद्ध नहीं रहती है। दोस्तों, ये तो आप जान ही गए होंगे कुशा घास कितना महत्व रखता है हमारे हिंदू धर्म में और हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम को समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।